मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला का ट्रांसलेशन करने के बाद हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है इससे संबंधित कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स जो है किए थे। आज मैं उसका भी पार्ट जो है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आपको इस पाठ के शुरुआत में एक आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग जो है वो मिलेगा इस पाठ के शुरुआत में ही। ऊपर उसका हेडिंग लिखा है ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है और उसके नीचे जो है उसका न्यूज़ जो है वो दिया है कोलंबिया यान के बारे में, जिसमें कल्पना चावला ने जो है यात्रा की थी, उसके बारे में विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। तो उस न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार जो है वो आपको इसमें ब्लैंक जो है वो भरना है। हालांकि मैंने सैंपल पर जो है वो ब्लैंक उसमें से उस कटिंग में से लेकर के आपको भरवा दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। उस प्लेन के, उस कोलंबिया यान के उड़ान भरने की दिनांक जो है वो आपको लिखनी थी और कहाँ से, किस स्थान से उस जो है वो यान ने जो है वो उड़ान भरी थी, उस स्थान का नाम जो है वो आपको लिखना था। तो उसका, उस यान की उड़ान भरने की डेट जो है उस न्यूज़पेपर में दी हुई है 16 जनवरी 2003, ठीक है। और उड़ान इसने भरी थी फ्लोरिडा नाम का स्थान है, जहाँ पर एक स्पेस सेंटर बना हुआ है जिसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर। वहाँ से 16 जनवरी 2003 में जो है उसने कोलंबिया यान ने उड़ान भरी थी। उसके बाद पूछा गया है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। उस यान में, कोलंबिया यान में कितने अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी संख्या आपको बतानी है। न्यूज़पेपर में लिखी हुई है 7, और आपने पाठ में भी पढ़ा 7 क्रू मेंबर थे उसमें। दो, एक ऑस्ट्रेलियन था, एक यूक्रेन का था और बाकी के दो है वो इसके यूएस के थे। थर्ड जो है नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस। स्पेस में वो कोलंबिया यान जो है कितने दिनों तक रहा। आपने पाठ में पढ़ा 15 दिन और 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट ऐसा लिखा है इस पाठ में, लेकिन इस न्यूज़पेपर में जो है वो 16 डेज पूरा दिया है, इसलिए आपको न्यूज़पेपर के अनुसार जो है वो 16 डेज लिखना है। और फिर जो है फोर्थ नंबर है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों ने वहाँ कुछ प्रयोग किए थे, आपने पाठ में पढ़ा, लेकिन कितने किए थे वो उस पाठ में उसका जो इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में दिया है 80 एक्सपेरिमेंट्स, 80 प्रयोग जो है वो इसने किए थे वैज्ञानिकों ने वहाँ पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापिस यात्रा कब स्टार्ट की थी उस कोलंबिया यान ने, तो वो जो है आपको लिखनी है, तो वो है February 1, 2003, ठीक है। और नंबर 6 जो है वो हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट। इस यान ने अपने अंतरिक्ष जो स्पेस सेंटर जो था वहाँ से संपर्क जो है वो कितनी ऊंचाई पर ये यान था जब उसने अपना संपर्क जो है वो खो दिया था, तो ये है 2 लाख फीट, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ऐसा कैसा जो है वो कॉपी में लिखें और ये जानकारी जो है वो आप लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कुछ फ्रेजेस जो है वो आपके सामने हैं, आपको इनको, इनके सामने वाले जो इनके मीनिंग है उनसे मिलाने हैं। तो सबसे पहले अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी का मतलब जो है ऐसी ट्रेजेडी जो पहले कभी न हुई हो, ऐसी दुर्घटना, ऐसी अंतरिक्ष
दुर्घटना जो पहले कभी घटित न हुई हो, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पूर्व में घटित न हुआ हो। तो इसके लिए, इसका अर्थ के लिए सामने से अपन वाक्य उठा सकते हैं। आप चाहो तो इसको इसके सामने भी लिख सकते हो, अगर सामने नहीं लिखते हो तो इसको इससे मिला सकते हो। A sad accident, एक दुखद दुर्घटना ऑफ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, जो कि अंतरिक्ष में उससे पहले कभी इस प्रकार की दुर्घटना न हुई हो। दूसरा है सर्टिफाइड टाइप इंस्ट्रक्टर, एक प्रमाणित उड़ान निर्देशक, एक प्रमाणित उड़ान निर्देशक। तो इसके लिए जो है वो हो सकता है A person with the correct qualification to teach people to fly planes, वो व्यक्ति जो लोगों को उड़ानों के बारे में, प्लेन को उड़ाने के बारे में, विमानों को उड़ाने के बारे में योग्यता रखता हो, उचित योग्यता रखता हो, तो वो होता है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। इसके लिए आप जो है उसको मिला सकते हो इससे, ये जो है ए पर्सन वर्क इससे, ठीक है। उसके बाद है स्पेस मिशन, अंतरिक्ष अभियान। इसके लिए हो सकता है ये ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप, एक समूह के द्वारा अंतरिक्ष में किए जाने वाले कार्य का संग्रह, कार्यों का संग्रह, स्पेस मिशन, यही जो है अंतरिक्ष अभियान है। सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ए ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यही होगा किसी विषय का जो है पूर्ण ज्ञान, सुपर स्पेशलाइजेशन, किसी विषय का या किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान। फिर है ऑ इंस्पायरिंग, सॉरी इससे पहले पांचवा है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है विश्वकोशीय नॉलेज एंड ज्ञान, विश्वकोशीय ज्ञान। तो इसका मतलब होगा हैविंग नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, किसी विषय का या अनेक विषयों का विस्तृत ज्ञान, वाइड नॉलेज, अनेक विषयों का ज्ञान होना जो है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज कहलाता है, विश्वकोशीय ज्ञान। उसके बाद आपके सामने है ऑ इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब अत्यधिक प्रशंसा। तो इसके लिए जो है शब्द होगा आपके सबसे फर्स्ट वाला ये, फिर लास्ट है इन दिस सेंस, इस समय। इस समय के लिए आपके इसमें शब्द है नाउएडेज, वर्तमान समय में या इन दिनों। ये जो है वो आपके इस प्रकार से ये मैच हो जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहो तो इनको जिस प्रकार से मैंने किया ऐसे मैच कर सकते हो जैसा बुक में दिया हुआ आपके, और चाहो तो इनका जो संबंधित मीनिंग जो है वो उसके सामने लिख सकते हो। अब वर्किंग विथ लैंग्वेज में हमारे सामने हैं कुछ फ्रेजेस, और उन फ्रेज का उपयोग करते हुए आपको कुछ वाक्य जो है वो बनाने हैं। तो मैं आपको फ्रेजेस जो है वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद
आपको जो है प्रैक्टिस करना है पहले, और उन फ्रेज का जो है वाक्य में प्रयोग करना है। मैं उन फ्रेजेस के हिंदी अर्थ भी आपको लिखवा देता हूँ ताकि जो है आपके आसानी हो, फिर आप जो है वो वाक्य में इनका प्रयोग करें। और अगर वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाते हो, प्रयास तो आपको करना ही है, अगर फिर संभव नहीं होता है, नहीं कर पाते हो, तो मैं जो है वो वापस आपको इनके वाक्य जो है वो लिखवाऊंगा अगले वाले वीडियो लेक्चर में। आगे वाला जो वीडियो लेक्चर, कल का जो वीडियो लेक्चर है, उनमें मैं इन फ्रेजेस के वाक्य जो है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेहनत करें, एक बार प्रैक्टिस करें आप, उसके बाद जो है वो मैं इनका आपको वाक्य लिखवाऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस। तो बी है, कुछ फ्रेजेस दिए हैं आपको, कहा गया है कि पहले तो आपको इनका मीनिंग ढूंढना है, और मीनिंग ढूंढने के बाद आपको इनका वाक्यों में, इन फ्रेजेस का, इन शब्दों का अपने वाक्यों में, अपने खुद के वाक्य बना करके उनमें प्रयोग करना है। तो मीनिंग तो मैंने इनके लिखवा दिए हैं, आपको अब वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। इनके मीनिंग के अनुसार जो है वो आपको वाक्य बनाना है और वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। प्रयास आप करेंगे, और फिर अगर नहीं कर पाते हो तो उसके बाद आगे वाला जो वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको जो है वो ये चीज़ें करवाऊंगा, इनका वाक्य में प्रयोग करवाऊंगा, वाक्य में इनके लिखवाऊंगा। तो पहले तो जो है वो आप इसको ध्यान से सुन ले, किसका क्या अर्थ होता है, किस फ्रेज का क्या अर्थ होता है, तो देख ले। और उसके बाद जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद फिर जो है वो वाक्यों में इनका प्रयोग करने का प्रयास करें। और अगर नहीं हो पाता है या गलतियां होती है तो आप कल वाले वीडियो लेक्चर से जो है वो इसका मिलान करें, जिससे कि आपको मालूम हो सके कि आपने कहाँ गलतियां की है, तो उनमें सुधार कर सके। सॉरी। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक एक को समझा देता हूँ आपको। पहला है broke apart, और इस फ्रेज का हम मीनिंग जो है वो इंग्लिश में होगा break into many pieces, कई टुकड़ों में बंट जाना, और हिंदी में इनको कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है। सेकंड जो है स्ट्रिप्ड ओवर, और इसका मीनिंग जो है वो इंग्लिश में होगा मूव्ड फास्ट लिविंग ए लाइफ और मार्क ऑफ इट्स, अपने रास्ते को छोड़ करके, रास्ता भटक करके तेजी से जो है वो आगे बढ़ना, रास्ता छोड़ देना और तेजी से आगे बढ़ना, यानी अपना रास्ता भटक कर तेजी से गति करना। सॉरी। ठीक है, ये हो गया इसका। अब थर्ड है स्प्रेड अक्रॉस, इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में स्प्रेड आउट फार एंड वाइड, दूर दूर तक बिखर जाना, फैल जाना, दूर दूर तक फैल जाना। ठीक है। और फिर है लिफ्टेड ऑफ, इस फ्रेज का अर्थ होगा रोज अप फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से ऊपर उठना। ठीक है। फिर है ब्लास्ट ऑफ, और इसका अर्थ होगा बी सेंट अपवर्ड्स बाय फायरिंग ऑफ ए रॉकेट, एक रॉकेट के माध्यम से किसी चीज को ऊपर दागना, रॉकेट से छोड़ना। ठीक है। फिर वेंट ऑन का कंटिन्यूड, और कंटिन्यूड का मतलब होता है निरंतर, लगातार। और चीयर्ड अलोंग लिखा है साथ में, चीयर्ड अलोंग, और इसका अर्थ होता है इंकरेज, और इंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित किया। और फिर जो है आठवां ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है ऑन अ शिप, एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट, किसी जहाज पर, पानी के जहाज पर, या किसी वायुयान पर, या किसी अंतरिक्ष यान पर चढ़ाई करना, उसके ऊपर चढ़ना, उसमें यात्रा करना जो होता है, उसमें चढ़ना, सॉरी यात्रा करना नहीं, उसमें चढ़ना जो है वो ऑन बोर्ड कहलाता है। और उसके बाद कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग, किसी कार्य को लगातार आगे ले जाना, उस कार्य को करते रहना। ठीक है, कार्य को जारी रखना,
इसका ये हिंदी अर्थ होता है। तो इन हिंदी अर्थ के माध्यम से और इनके इंग्लिश जो मीनिंग है उसके माध्यम से आप जो है इनको अपने वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास करें। डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है अगर आप प्रयास करोगे तो। और गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, गलतियां होगी, सीखने के दौरान गलतियां होती है प्राय, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास ज़रूर करें और उसके बाद आगे वाला वीडियो लेक्चर जो है वो देखें, जिससे कि आप जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। और कल जो है इसी फ्रेजेस जो है इनके सेंटेंस लेकर के और उससे आगे वाला जो आपका सेक्शन है सी, उसमें कुछ जो है वो ऑपोजिट जो है बनाने हैं आपको। तो उस ऑपोजिट वाला वो सेक्शन जो है सी लेकर के और इन फ्रेजेस के जो है वो सेंटेंस लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।